समय से किसकी दोस्ती यारी है, आज इसकी तो कल उसकी बारी है। जीवन और मृत्यु दोनों एक चौखट पर युगों युगों से आने जाने की तैयारी है। मानव, दानव या स्वयं माधव हो, वक्त के आगे हर शय हारी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, यही सूचना जनहितकारी है। जो होता है सब प्रभु की लीला, काल ही तो कलमधारी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कन्या राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जुलाई 2021 में 4 ग्रह राशि बदलने वाले हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा यह इस एपिसोड में या इस राशिफल में ही हमने कैलकुलेट किया है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का हम विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई रिलेशनशिप है या प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, और साथ ही साथ विशेष रूप से आपका जॉब, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन या आपका बिजनेस, इन सभी के बारे में हम विस्तार से इसमें विश्लेषण करेंगे और अंत में जुलाई 2021 के विशेष उपायों का वर्णन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं जुलाई 2021 का राशिफल और सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक लाभ का, प्रॉफिट का, गेन का, एप्रिसिएशन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। राशि से 11th हाउस का स्वामी चंद्रमा है जो हर 54 घंटे बाद में बदल करके दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। लाभ भाव में मंगल और शुक्र विराजमान है और लाभ भाव पर शनि की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको फिर भी प्रॉपर ढंग से गेन के मौके मिलेंगे। समटाइम बहुत ज़्यादा स्मूथ ढंग से गेन होगा और समटाइम्स आपको संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो शत्रु राशि पर है और मंगल यहाँ पर 2 नेगेटिव भाव के स्वामी, 2 मारक भाव के स्वामी होकर के राशि से 11th हाउस में है। चाहे मंगल नीच राशि के हैं लेकिन फिर भी 11th हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर के मंगल आपको सपोर्ट ही करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर आपको संघर्ष के साथ में सफलता मिलेगी। आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, समय को पहचानना पड़ेगा और समय के साथ में आपको चलना पड़ेगा, तो आपके लिए गेन के अवसर बार बार आएंगे। और विशेष रूप से आप में से जो भी लोग मार्केटिंग का, इंश्योरेंस का, ट्रेडिंग का या ये बोल सकते हैं कम्युनिकेशन का, कंसल्टेंसी का, एजेंसी बिजनेस का, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर, मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज से संबंधित, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों को बहुत बेहतरीन गेन मिलने वाला है। और 7 जुलाई 2021 से ये गेन बढ़ जाएगा, स्पीड में आ जाएगा क्योंकि बुध बदल करके सूर्य के साथ में आ जाएंगे। बुध आदित्य योग हो जाएगा स्टार्ट और साथ साथ में बुध बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे जो कि आपके राशि के अधिपति है। आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का, इवेंट एंटरटेनमेंट का, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स या टीवी इंडस्ट्रीज या फिल्म लाइन से संबंधित काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप करते हैं, तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थितियाँ या आपको लाभ के मौके मिलेंगे। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मशीनरी, कमीशन एंड ब्रोकरेज या वो लोग जो लेबर क्लास हैं, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं या स्क्रैप का काम करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम करने वाले लोग यहाँ पर बहुत बेहतरीन ढंग से अपने आप को डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ जो लॉजिस्टिक का काम करते हैं या जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ में हैं, उन लोगों के लिए तो एक प्रकार से सुखद स्थितियों की बरसात होने वाली है। लास्ट में आप में से जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस, किराना, नमकीन, मसाले, इनसे संबंधित काम करने वाले जो भी लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन के मजदूर हैं या वो लोग जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आपके लिए भी जुलाई 2021 बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और 20 जुलाई तक आपके लिए अपार संभावनाएं छिपी हुई है। आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, धन और संपत्ति की। राशि से 2nd हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है और 17 जुलाई तक शुक्र राशि से 11th हाउस में रहेंगे, यहाँ पर भी शुभ है। और उसके बाद में जब राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे वहाँ पर भी नेगेटिव परिणाम नहीं देंगे, वहाँ पर भी शुभ स्थिति में ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को हल्दी में, केसर में, गोल्ड में या क्रूड ऑयल में, स्टील में
जेम्स एंड ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, शुभ रहेगा। लाभ के मौके आपको ज़्यादा मिलेंगे या स्थितियाँ आपके लिए ज़्यादा गेन की रहेगी। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित जो भी कंपनियां हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां हो, फाइनेंस की कंपनियां हो, यूटेंसिल से संबंधित कोई भी कंपनी हो, या एजुकेशन स्टार्टअप हो सकता है, ऐसी कोई एप्लीकेशन हो सकती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कॉस्मेटिक की कंपनियों में, या वो लोग जो शो बिजनेस करते हैं या इवेंट एंटरटेनमेंट की कंपनियां हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा शुभ होगा, गेन वाला होगा। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने स्ट्रीमलाइन बतलाई है उसमें इन्वेस्टमेंट करके जुलाई 2021 में आप बहुत बेहतरीन गेन कर सकते हैं, अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है बृहस्पति। वो बृहस्पति 2 केंद्र के स्वामी होकर के 4th हाउस और 7th हाउस, इन दोनों के स्वामी बृहस्पति है और राशि से 6th हाउस में विराजमान है, रोग भाव में विराजमान है। ये स्थिति बृहस्पति के लिए शुभ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार के सुख में आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, असंतुष्टि रहेगी पारिवारिक माहौल से, या फिर ये बोल सकते हैं आप परिवार के लिए कितना भी करेंगे आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, या जब आपको ज़रूरत होगी तो आपके आसपास आपको कोई सपोर्ट के रूप में खड़ा दिखाई नहीं देगा। छोटे भाई बहनों से भी आप असंतुष्ट रह सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं घर और परिवार से आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, माताजी से आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, या उनकी हेल्थ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। घर का माहौल आपके लिए एक प्रकार से अनकंफर्टेबल रहेगा। इस स्थिति को ध्यान में रखिएगा। तो ये सिचुएशन को आपने मेंटली प्रिपेयर होकर के टैकल करना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो गोचर है ये टेम्परेरी है, हमेशा नहीं रहने वाला है। इसलिए आपने अपने दिमाग को भी, सोच विचार को भी सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार ढालना है। हमेशा परमानेंट आपको यही सिचुएशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और 5th हाउस के अधिपति हैं शनिदेव। वो शनिदेव स्वग्रही हैं, साथ में त्रिकोण के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा बलवान माना जाता है, त्रिकोण को माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर आपको ज़बरदस्त सपोर्ट करेंगे, एजुकेशन में भी और संतान सुख में भी। जुलाई 2021 में आप में से जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, भारी सफलता मिलने के योग हैं। और जो भी बैग लोग हैं उसको भी आप कंप्लीट पार कर जाएंगे। और जिन लोगों के कोई इंटरव्यू है या एग्ज़ाम है, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या अपने बिजनेस को वापस सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए भी शनि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, सपोर्टिव है। क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड भी शनि है और 5th हाउस के लॉर्ड भी शनि है। तो चाहे आप एग्ज़ाम दें, इंटरव्यू दें, ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। एजुकेशन की बात करें तो मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स, जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो एविएशन लाइन के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, या साथ ही साथ जो लोग MS या MD कर रहे हैं, चाहे आप आयुर्वेद में डॉक्टर हैं और चाहे आप एलोपैथी में डॉक्टर हैं, आपके लिए ये सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बेटर है। आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते आपको ज़बरदस्त ढंग से सक्सेसफुल स्थिति में बहुत ही स्पीड रिकवरी में मिलने वाले हैं। उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। जो IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर से संबंधित कोई भी स्थिति की आप स्टडीज़ कर रहे हैं, और जो लोग मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट हैं, उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। आप काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे या मौक़ों का फ़ायदा उठाएंगे। तो एजुकेशन में स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और 7 जुलाई के बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, जब आपके राशि के अधिपति और ज़्यादा सुखद स्थिति में आ जाएंगे, अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। ये सारी ग्रह स्थितियाँ संतान सुख में भी सेम के सेम काम आएंगी। तो यहाँ पर संतान के साथ में आपका संतोषप्रद व्यवहार बढ़ेगा, समझदारी बढ़ेगी, लेकिन घर में कुछ धमा चौकड़ी भी बढ़ेगी। क्योंकि मंगल की जब तक दृष्टि है, शनि इन्फ्लेमेबल पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं या शीघ्र ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं वो शनि है, और मंगल अग्नि तत्व प्रधान है। तो ये ब्लास्टिंग फैक्टर देगा। और ये होता ही है, छोटे छोटे बच्चों में आपसी लड़ाई झगड़ा इतना विवादास्पद हो जाता है, इतना विस्फोटक हो जाता है कि पेरेंट्स को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ता है। वो स्थितियाँ जुलाई 2021 में आपको दिखाई दे सकती है, स्पेशली 20 जुलाई 2021 तक। लेकिन यहाँ पर आपकी संतान दिमाग का उपयोग भी करेगी, बुद्धिमान भी मानी जाएगी, सिचुएशन को टैकल करने का काम भी करेगी। लेकिन वो लोग
जो संतान के बारे में सोच रहे हैं, परिवार के प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, परिवार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा जब तक बृहस्पति राशि से 5th हाउस में नहीं आ जाते या फिर बृहस्पति आगे बढ़ जाए, वहाँ तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर के बीच में आपको मिलेगी और उसके बाद में 13 अप्रैल 2022 से लगा करके 23 अप्रैल 2023 के बीच में मिलेगी। वहाँ तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि ये रोग भाव में बृहस्पति संतान के मामले में आपको सुरक्षित नहीं रखेगा। कोई न कोई सिचुएशन को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और साथ ही साथ आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो कि बहुत बलवान स्थिति में है और इस भाव में बृहस्पति विराजमान है जो 2 केंद्र का अधिपति होकर के सुखद स्थिति में नहीं है, पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में आपको रोगों के प्रति सावधान रहना पड़ेगा, स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक है, जो लोग पेट के आंतों से संबंधित मरीज हैं या जिन लोगों को सेंसिटिव स्थिति है, कुछ भी खाने से उनको खाना पचता नहीं है, एंजाइम्स नहीं बनते हैं, या वो महिलाएं जो गर्भवती है उनको बहुत ज़्यादा सावधान यहाँ पर रहना पड़ेगा। जहाँ तक शत्रुओं की बात है, जो आर्थिक लेन देन है, फाइनेंशियल जो डीलिंग्स है, उसमें वाद विवाद आपको परेशान कर सकते हैं और जो पहले से ही परेशानियां हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान रहें। जहां तक हो सके, संभव हो सके, वहां तक समझौता करने का प्रयास करें। और जिन लोगों ने कहीं से कर्ज लिया है, आउटसाइडर कर्ज लिया है, फ्रेंड सर्कल में से कर्ज लिया है या बाजार से कर्ज लिया है, उन लोगों को ज़रूर वापस बात करनी चाहिए, रीशेड्यूलिंग करनी चाहिए, अन्यथा आपके लिए परेशानियों की घड़ियाँ आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और स्पेशली जब तक आप 20 जुलाई 2021 को पार नहीं करें, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी 6th हाउस पर है। मंगल की दृष्टि तो बाद में भी रहेगी, लेकिन फिर भी मंगल का नीच राशि में स्थिति है, वो जब नहीं रहेगी या टल जाएगी, उसका लाभ जरूर आपको मिलेगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि रोग भाव में, और 7th भाव की बात करें तो 7th भाव से नाश भाव में है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको कुछ सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि सुखद मानी जाती है और बृहस्पति भी शनि के घर में है। ये सभी सिचुएशन को देखते हुए आपको अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा, बातचीत बिगड़े नहीं, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो ही मंगल अपनी राशि चेंज करेंगे, अर्थात मंगल अपनी नीच राशि से निकल करके सिंह राशि में चले जाएंगे, 7th भाव पर मंगल की दृष्टि हो जाएगी, तो फिर आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी या ईगो वाली स्थितियां आपके सामने आ सकती है। सब कुछ स्थितियां आपके अपने हाथ में होगी, अर्थात फिर भी स्थिति को कंट्रोल करने का मौका आपको बार बार मिलेगा। आपने क्रोध, आवेश या ईगो को हावी नहीं होने देना है, ये ध्यान रखिएगा। शुक्र बहुत शुभ स्थिति में, इसलिए इमोशंस आपके भरपूर बनेंगे, अर्थात इमोशंस डेवलप होंगे, इमोशन फुलफिल भी होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ न कुछ मौके ऐसे आएंगे जब बहसबाजी पनप सकती है या नाक का सवाल खड़ा हो सकता है। उससे बचने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में, मैरिड लाइफ में ईगो की कोई जगह नहीं होती है और बातचीत से सारी समस्याओं के समाधान निकाले जा सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग है या रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। तो 5th हाउस का स्वामी शनि शुभ स्थिति में है। सेकंड कंडीशन आती है शुक्र की। शुक्र बहुत बलवान स्थिति में है। जब शुक्र 17 जुलाई को अगली राशि में चले जाएंगे, राशि से 12th हाउस में, तब भी शुभ ही रहेंगे। और राशि से 7th भाव की स्थिति में बृहस्पति शुभ नहीं है। तो यहाँ पे 67% जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव है और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इमोशंस आपके बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होंगे, समझदारी आपकी बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपसे खिंचाव बढ़ेगा और आप सीरियस होकर के एक दूसरे के बारे में राय व्यक्त करेंगे या एक दूसरे के बारे में ज़्यादा गंभीरता से सोचने का प्रयास करेंगे। तो ये समय काल आपके लिए अच्छा है। यदि आपकी उम्र है विवाह की, तो आपको अपने पसंद के जीवन साथी को चुनने का अधिकार भी है और उसके लिए आगे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स की सहमति भी जरूरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब, प्रोफेशन या आपके बिजनेस की। और इन सभी के लिए भाव एक ही है, राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव, और कर्म भाव के अधिपति बुध है। 7 जुलाई को बुध स्वराशि में आ जाएंगे, अर्थात एक त्रिकोण के अधिपति केंद्र में, अर्थात यहाँ पर बुध अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, बृहस्पति की दृष्टि में हो जाएंगे, सूर्य के साथ में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा
और बुध जब स्वराशि में आ जाएंगे तो और ज़्यादा स्थिति डेवलपमेंट में आएगी या शुभ रहेगी, और साथ ही साथ गोचर में भी बुध राशि से 10th हाउस में शुभ माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके कैरियर में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, आपके कामकाज में या कार्य व्यवसाय में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी, अर्थात आप हावी रह करके अपना काम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य आपको ज़बरदस्त सपोर्ट देगा, कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप करेगा और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जो उत्साह, जो प्रेरणा, जो डेयरिंग चाहिए वो आपको जुलाई 2021 में मिलेगी, और जुलाई 2021 में भी पूरे माह मिलेगी, क्योंकि जब तक सूर्य राशि से 10th हाउस में है वहाँ तक भी सपोर्टिव है, उसके बाद राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे, गेन स्थान में चले जाएंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। बुध 7 जुलाई को जब अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे आपको सपोर्ट करेंगे, और बृहस्पति की शुभ दृष्टि तो 14 सितंबर 2021 तक यहीं पर रहेगी, और बृहस्पति भी इस समय वक्री हो चुके हैं, अति सौम्य हो चुके हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर होती है उस भाव का शुभ फल जरूर मिलता है। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। जुलाई 2021 में आप में से जो भी लोग मार्केटिंग का, इंश्योरेंस का, कागज़ कपड़ा प्रिंटिंग का या टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित, मोबाइल फ़ोन से संबंधित, एसेसरीज से संबंधित, म्यूज़िक से संबंधित, या वो लोग जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है, गेन वाली है। आपको जम करके काम करने से बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करने के मौके मिलेंगे। सूर्य राशि से 10th हाउस में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले, गवर्नमेंट एजेंसीज़ में या गवर्नमेंट से एड वाली संस्थाओं में, गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल्स होती है या संस्थाएं होती है उनमें काम करने वाले लोग, ब्यूरोक्रेट्स, राजनीति वाले लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में रहेंगे और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट भी पाएंगे। या फिर ये बोल सकते हैं अपनी खुद की जो पोस्ट है या अपनी खुद की सराउंडिंग है वो और ज़्यादा मजबूत करेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देंगे। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या करेंसी, यूटेंसिल, कन्फेक्शनरी, बेकरी, एजुकेशन सेक्टर, राजनीतिक क्षेत्र या जो पत्रकार बंधु हैं उन लोगों के लिए जुलाई 2021 बहुत ज़्यादा शुभ है। आपको अपने कामकाज का उचित प्रोत्साहन, गेन, सक्सेस, एप्रिसिएशन ये सब कुछ मिलने के योग है। इसलिए आप मन लगा करके जोश के साथ में, ताकत के साथ में, भरपूर ताकत के साथ में इस माह का उपयोग कीजिए। आपको संभावनाएं बहुत बलवान है और आपको उन्नति, प्रगति जबरदस्त मिलने वाली है। आइए अब बात करें जुलाई 2021 के उपायों के बारे में। जुलाई 2021 में बृहस्पति राशि से 6th हाउस में, 2 केंद्र का अधिपति होकर के, तो आपको बृहस्पति का उपाय जरूरी है। तो साथ ही साथ मंगल जो कि नेगेटिव स्थिति में, नीच राशि में, उनके उपाय करके भी आप काफ़ी ज़्यादा राहत प्राप्त कर सकते हैं। उससे आपको मारक स्थितियों में से, नेगेटिविटी से या एक्सीडेंट से, चोट से, दुर्घटना से आपका बचाव होगा, सुरक्षित होंगे, और छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और आपके फ्रेंड सर्कल से आपको सपोर्ट मिल पाएगा, सर्कल अच्छा डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मंगल के लिए हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का रोजाना पाठ करें। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आसपास को हनुमान मंदिर हो तो वहाँ जाकर के सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। बृहस्पति के लिए रोजाना विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करें, दूध में केसर डाल करके, और या फिर पानी में 2 बूंद इत्र की डाल करके उनसे उनको स्नान करें, अभिषेक करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप या उच्चारण कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान दें, ये उपाय आप कर सकते हैं। और अपनी राशि को बलवान बनाने के लिए राशि रत्न और साथ में त्रिकोण के रत्न अर्थात हीरा, पन्ना, नीलम के उपरत्न पहन करके भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं, जिससे जीवन का सुख, बुद्धि बल या संतान का सुख और भाग्य का सुख ये मिलेगा। और जो बिजनेसमैन है वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट बनवा करके धारण कर सकते हैं, जिससे आपको फाइनेंशियली स्ट्रेंथ और स्मूथनेस हासिल होगी। और जिन लोगों को कोई समस्या है, कामना है, उन लोगों को अपने लिए समस्या निवारण के लिए, कामना पूर्ति के लिए कवच का निर्माण कराना चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपनी कामना या अपनी समस्या बतानी है। वो लोग आपका भरपूर मार्गदर्शन करेंगे कि कौन सा कवच, कौन सा रत्न, क्या उपाय आपको राहत देंगे। ये था जुलाई 2021 का मासिक राशिफल और साथ ही साथ विशेष उपाय। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।